हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS की। तो आज की सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में बने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस के वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक एनालिसिस की फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवॉल्यूशन 2020। तो रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत की ये एक बुक हो जाएगी। बुक्स एंड ऑथर एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे ज़्यादातर हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये रिवीजन हम काफ़ी टाइम से कवर करते आ रहे हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन चुके हैं और अभी भी चांसेस रहेंगे कुछ और क्वेश्चंस एग्जाम में बनने के। तो फ्रीडम बिहाइंड बार किरण बेदी की है, नेक्ड ट्रायंगल बलवंत गार्गी की, द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की, स्वामी एंड फ्रेंड्स RK नारायण की, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रामानुजन की बायोग्राफी रहेगी, जिसको रॉबर्ट कैनिगेल ने लिखा है। वी इंडियंस और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की, रक्त कराबी और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की, अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर की, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की, मिडनाइट चिल्ड्रन पिछली शिफ्ट में पूछी गई सलमान रुश्दी की रहेगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, द ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एटवुड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इंडियन सिंगर वॉज अवॉर्डेड ऑस्कर इन 2009। 2009 में किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर पुरस्कार मिला? तो उसमें AR रहमान आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इनको 2 अवार्ड्स मिले थे ऑस्कर के 2009 में, और ये पहले इंडियन भी रहेंगे जिनको 2 अवार्ड मिले हैं। आपके ऑस्कर विनर्स को एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला भानु अथैया को मिला 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सत्यजीत रे को मिला 1992 में ऑनरी अवार्ड रहेगा। रेजुल फुकुतु को मिला 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। गुलजार को मिला 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। AR रहमान को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए। दी एलिफेंट विस्पर को और RRR मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू। ये दोनों रहेंगे जिनको 2023 में मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। तो ये अभी तक के टोटल ऑस्कर विन्स हैं इंडिया के, जो आपको याद रखने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। टोटल 2000 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे Gmail ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीब आपसे 6 से 7 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी आत्मकथा है? तो APJ अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ऑटोबायोग्राफी बहुत पूछी गई है आपके एग्जाम्स में, हमने बहुत बार कवर भी की हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, 6 मशीन क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली और शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, और ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मेलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। बाकी आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो आप उसको कवर कर सकते हैं। ऑल स्टैटिक GK टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सिंगल वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम से आपसे पूछा गया, विच स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण देने में उपलब्ध कराने से संबंधित कौन सी स्कीम है? तो PM स्वनिधि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। और काफ़ी ईयर्स की अगर हम बात करें, पिछले 2-3 सालों से जो ये आपकी PM स्वनिधि स्कीम है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। PM स्वनिधि स्कीम को
2020 में 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था और जब से ही हम देख रहे हैं कि ये जो स्कीम है उससे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। 21 के एग्जाम्स में भी हुए, 22 के, अब 23 के एग्जाम्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर स्माइल स्कीम की बात करी जाए तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च हुई हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को एविएशन से रिलेटेड। वर्क एट द रेट वुमेन प्रोग्राम कर्नाटका से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 को एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को वाटर से रिलेटेड। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई थी। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट आपकी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल में आता है, तो ये 7th शेड्यूल में आपका आता है और हमने ये क्वेश्चन भी बहुत बार कवर किया हुआ है। बाकी लिस्ट के डिविजन्स को एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर आता है स्टेट लिस्ट में, डिफेंस यूनियन लिस्ट में, रेलवे यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट में, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैमलिंग स्टेट लिस्ट में, फिशरीज स्टेट लिस्ट में और पंचायत राज स्टेट लिस्ट के अंदर आपका आता है। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो अंडर 17 जो महिला विश्व कप हुआ उसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 16 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। दोमर सिंह कुंवर वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2023 इन फॉर विच डांस फॉर्म। तो नृत्य नाच जो फोक डांस है उससे रिलेटेड है आपके दोमर सिंह कुंवर, जिनको पद्मश्री मिला 2023 में। यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी बात की गई है, तो कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन 2023 के तो आपको जरूर याद रखने हैं। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की इंडिया ने जीती, जिसमें ईरान रनर अप रहा। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा आपका वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा। हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ, इंडिया ने जीता, जिसको पाकिस्तान आपका रनर अप रहा। 3rd एडिशन हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया, जिसको उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया था। आईपीएल का टाइटल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, जिसमें गुजरात टाइटन रनर अप रहा। 36 नेशनल गेम्स गुजरात में हुए, पिछला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया पिछली शिफ्ट में, सर्विसेज के द्वारा जीता गया। 37th एडिशन गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच सिंगर वॉज अवॉर्डेड दी पद्मश्री इन 2009 एंड पद्म भूषण इन 2016। तो वो रहेंगे उदित नारायण। उदित नारायण को पद्मश्री मिला 2009 में और पद्म भूषण मिला 2016 में। हु वॉज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट से पूछा गया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1915 1915 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एक्ट्स की बात करी गई है आपसे। प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट पूछा गया था 2006 में। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 1958 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 61 में। वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन 2005 में। पंचायत एक्ट 1996 में। फूड सेफ्टी एक्ट 2013 में। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 में। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 6 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में लॉन्च किया गया। विच अमंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो किस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो बिल्कुल बेसिक डिस्टेंस और स्पीड आप सबको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है। द स्प्रिंग सीजन ऑफ विच ट्राइब इज सेलिब्रेटेड एज बगुरुम्बा। तो बगुरुम्बा जो आपका डांस फॉर्म होता है ये कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू, बगुरुम्बा, अम्बुबसी फेस्टिवल होता है आपका, ये सब आसाम से रिलेटेड है और बोडो ट्राइब जो है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में बगुरुम्बा, आपके बगुरुम्बा फेस्टिवल को।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ श्री साई नटराज अकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी। तो श्री साई नटराज अकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी, जिसको SSNAK के नाम से भी जाना जाता है, ये P रामादेवी के द्वारा फाउंड किया गया था। फ्लैग ऑफ INC विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1931 वॉज। कांग्रेस का जो झंडा 1931 में पेश किया गया था वो ट्राई कलर फ्लैग रहेगा, जो कि बना हुआ था खादी से और बीच में चक्र का सिंबल था। व्हाट इज डिस्पोजल इनकम। तो निपटान आय क्या होती है, तो जो इनकम बचती है टैक्स डिडक्शन के बाद उसको डिस्पोजल इनकम बोला जाता है। विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिफेक्ट प्रोटेक्शन इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न नवजात शिशु में जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के दोषों से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन, वो होता है आपका फोलिक एसिड। आपको ऑप्शन में मिला था, जो आपका करेक्ट आंसर था। फोलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन हमने पीछे ही जो आपको एक्सपेक्टेड वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें डिटेल में भी कवर किए थे। हु हैज ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड एट द AFI नेशनल जंप्स कंपटीशन फ्रॉम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से रहेंगे जैस्विन एल्ड्रिन, जिनके द्वारा नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया AFI नेशनल जंप्स कंपटीशन में। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, तो 29 अगस्त 29 अगस्त इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। विच स्टेट ऑन 4th रैंक इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो वो थी आपकी उत्तर प्रदेश। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, 19 क्वेश्चन ये हो गया, एक आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें लास्ट में कौन सी स्टेट रही, जिसमें आपका आंसर है केरला। केरला आपसे सबसे लास्ट में रही, सबसे कम पॉवर्टी है केरला में। उत्तर प्रदेश आपका 4थे नंबर पे रहा, बिहार 1st नंबर पे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो आज के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे डेज की बात की गई है, तो एक बार डेज को भी कवर करेंगे। तो NRI डे, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है, 9 जनवरी को होता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को, मार्टियर्स डे 30 जनवरी को, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, वर्कर्स डे और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। ई बुक से भी आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरी करंट अफेयर की ई बुक, स्टैटिक जीके की ई बुक आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।